नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। अनुकंपा के आधार पर होने वाली बहाली के मामले में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अगर पति पत्नी सरकारी सेवा में हो, उनमें से किसी एक का निधन होता है, तब भी उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में 5 अक्टूबर 1991 के अपने आदेश को संशोधित कर दिया है। इस संशोधन के बारे में विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार के हवाले से गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के पीएम की घोषणा पर सियासत तेज हो गई है। बिहार में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यह प्रधानमंत्री जी का निर्णय है, इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। पीएम ने हर बात स्पष्ट कर दी है। कुछ लोग पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में थे, लेकिन पीएम ने सब कुछ साफ कर दिया है। महज कुछ 100 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते ही सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी से दम फूलने लगता है। सोचिए कि जब 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान में ऑक्सीजन खत्म होने लगे तो क्या होगा। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से बिहार की राजधानी पटना के लिए बुधवार को फ्लाइट पकड़ने वाले 170 लोगों ने इस खौफ को अनुभव किया, वो भी कई मिनटों तक। यह तो बेहतर रहा कि विमान के क्रू मेंबर्स ने तत्काल फैसला लिया। एयरपोर्ट कंट्रोल अथॉरिटी से उनका सपोर्ट मिला और फ्लाइट के निर्धारित समय से करीब 15 मिनट पहले ही पटना एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया गया। इसके बाद सभी की जान बच गई। मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल कोर्ट परिसर में गुरुवार को अजीबोगरीब घटना घटी। घोघरीडीहा थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्णा ने अपने सहयोगी पुलिस अधिकारी एसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा के साथ एडीजे प्रथम अविनाश कुमार के कार्यालय में घुसकर उन पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि इस दौरान थाना अध्यक्ष ने एडीजे पर पिस्तौल तान ली और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनके साथ मारपीट की। कार्यालय में मारपीट की भनक लगते ही अनुमंडल कोर्ट के कर्मी व कई अधिवक्ता वहां जुट गए और बीच बचाव कर एडीजे को हमलावर पुलिस अधिकारियों के कब्जे से मुक्त कराया। इसके बाद आक्रोशित कर्मियों व अधिवक्ताओं ने दोनों पुलिस अधिकारियों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि एडीजे पिछले दिनों अपने अजीबोगरीब फैसले को लेकर अविनाश कुमार चर्चा में रहे हैं। बाघमारा अंचलाधिकारी ने आज महुदा से गुजरते हुए सड़क पर अवैध बालू लेकर जा रहे ट्रैक्टर को पकड़कर महुदा पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि हर दिन दामोदर नदी के बागड़ा घाट और बारकी घाट से दर्जनों की संख्या में अवैध बालू लोड ट्रैक्टर इस रास्ते से गुजरती है, मगर इन्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। इस मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। अंचलाधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर अवैध बालू का कारोबार किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई की गई है। आगे भी ऐसी कार्रवाई के लिए धनबाद जिला खनन विभाग को सूचना दी गई है। बाघमारा के बरोरा थाना अंतर्गत झमुआ टाट चौक पर बीती रात बजरंग दल के सदस्यों ने मवेशी लदे 2 पिकअप वैन को रोका और बरोरा थाना को इसकी सूचना दी। बरोरा पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों गाड़ियों में सवार 4 लोगों से मवेशियों को लेकर पूछताछ की। जवाब संतोषप्रद नहीं मिलने के बाद पुलिस ने मवेशी लदे दोनों बोलेरो पिकअप वैन को बरोरा थाना ले गई। पुलिस की पूछताछ में बोलेरो गाड़ी में सवार एक व्यक्ति ने बताया कि सभी मवेशी चौसा बक्सर से लेकर कुमारधुबी जा रहे थे। कुमारधुबी में खटाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बागमारा के तेलमोचो स्थित दामोदर नदी में हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके पश्चात विधिवत पूजन व दान पुण्य किया गया। तेलमोचो के दामोदर नदी घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्नान के लिए उमड़ने लगी थी। महिला, पुरुष और बच्चों में स्नान किया। इस दौरान सूर्य देव की उपासना कर जल भी चढ़ाया गया। स्नान के बाद महिलाओं ने नदी घाट के साथ साथ शिव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं का मानना है कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का बहुत महत्व है।
कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर कतरास के प्रमुख धार्मिक स्थल मां लिलोरी मंदिर स्थित कतरी नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने कतरी नदी में स्नान कर मां लिलोरी की पूजा अर्चना की। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य समेत कई धार्मिक कार्य विशेष फलदायी होते हैं। मंदिर परिसर में आने वाले भक्तों के लिए सिंटू आचार्य के द्वारा सभी के सहयोग से खीर महाप्रसाद का वितरण किया गया। धनबाद सदर अस्पताल में देवकमल हॉस्पिटल रांची के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी परामर्श शिविर लगाया जाएगा, जिसके तहत आज सदर अस्पताल में सभी सहिया के साथ बैठक कर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक शिविर की जानकारी देने को कहा गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। इस संबंध में हॉस्पिटल के संजीव कुमार सहायक ने बताया कि 24 नवंबर से सदर अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा प्लास्टिक सर्जरी कैंप लगाया जाएगा, जिसमें रांची के सबसे अच्छे डॉक्टर यहां आकर शिविर में कटे होठ एवं तालू का इलाज करेंगे। धनबाद जिले में दिनांक 24 तारीख को 24 नवंबर को कटे फटे होठ जो होते हैं, जले हुए कटे टेढ़े टेढ़े पैर हो, तो वो देवकमल के माध्यम से उसकी सर्जरी के लिए उसका एक असेसमेंट का ग्रुप आ रहा है सदर अस्पताल। तो सदर अस्पताल में आ रहा है, डॉक्टर साहब बड़े नामी हैं रांची के देवकमल अस्पताल के, वो आ रहे हैं। तो पेशेंट का मूवमेंट, धनबाद की जनता को इसका लाभ मिले, पेशेंट का मूवमेंट सदर अस्पताल 24 तारीख को हो, इसके लिए हमारी बीटीटी और सहिया साथी बहनें जो हैं उनको ये मैसेज पास ऑन करने का ये प्रोग्राम रखा गया था। गुरु नानक जयंती के अवसर पर शुक्रवार को निरसा के गुरुद्वारा परिसर में 552वां प्रकाश पर्व मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा को फूल, लाइट एवं बैलून से सजाया गया है। आसपास के सिख समुदाय सहित समाज के अन्य लोग गुरुद्वारा पहुंचे, जहां आयोजित समारोह में शामिल होकर मत्था टेका। गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य मनजीत सिंह ने बताया कि इस वर्ष निरसा गुरुद्वारा में कीर्तन, दरबार, कथा का आयोजन किया गया है। इस प्रकाश उत्सव के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो 3 कृषि कानून को वापस लिया गया है, इसके लिए पूरा सिख समाज उनको बधाई देता है। कृषि कानून वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए बीसीकेयू संबंधित सीटू समर्थकों ने भारी खुशी की लहर है। आज सीटू समर्थकों ने चासनाला स्थित सेल लेखा कार्यालय के निकट बीसीकेयू कार्यालय में खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई तथा कृषि कानून वापस करने का समर्थन किया। इस दौरान सीटू समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की तथा कृषि कानून लागू करने के विरोध में चल रहे लंबे आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। बीसीकेयू के अध्यक्ष सुंदरलाल महतो ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की हठधर्मिता के कारण देश के किसानों का लंबा आंदोलन चला, जिसके तहत सैकड़ों किसानों की मौत हो गई। वहीं इस फैसले का स्वागत करते हुए मजदूर और किसानों की जीत बताई। जो 3 कृषि कानून का बिल लाया था, जो काला कानून था 3 पूरा देश में, उसका जो है मोदी सरकार जो लाया था, उसका विरोध में हमारा 700 के ऊपर किसान हम लोग शहीद हुआ है। ये जो लड़ाई हमारा साल भर से चल रहा था, आज जो हमारा मोदी सरकार जो घोषणा किया 9 बजे कि हम जो है कृषि कानून जो तीनों बिल हम वापस लेंगे, इसीलिए आज किसान का जो आंदोलन था ये जीत हुआ। इसी चलते हम लोग जो है आज लड्डू बांट के खुशी मना रहे हैं कि मजदूर किसान का बहुत बड़ा जीत हुआ। ये इसी तरह जो है हमारा देश का प्रधानमंत्री को भी हम लोग बोलेंगे कि आप जो बोल रहे हैं हम चौकीदार है, तो चौकीदार आपको जो है किसान मजदूर ने बनाया। आज पूरा देश भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मना रहा है।
ऐसे मौके पर भी जिला कांग्रेस अपनी महान नेता को भूल गए। यह तस्वीर झरिया के इंदिरा चौक की है, जो पिछले कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है, लेकिन किसी ने भी इस प्रतिमा को ठीक कराने के बारे में नहीं सोचा, जबकि झरिया के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी कांग्रेस पार्टी से ही हैं। ऐसे में कांग्रेस की तत्परता साफ दिखती है। हद तो ये है कि कांग्रेसियों ने इंदिरा जी की क्षतिग्रस्त प्रतिमा पर ही माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई। हालांकि वहां विधायक तो नजर नहीं आई, पर इंदिरा जी की क्षतिग्रस्त प्रतिमा के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ने क्या कहा, वो आप भी सुनिए। 14 तारीख से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ में, और उसी कड़ी में आज हम लोग देश बंधु सिनेमा से पद यात्रा किया, लोगों को महंगाई के बारे में बताया कि इस तरह की महंगाई आज 70 साल में 75 साल में इस तरह की महंगाई कभी नहीं हुई थी। इसलिए हम पद यात्रा के बाद श्रद्धांजलि अर्पित किए। हम लोग बहुत जल्द प्रयास कर रहे हैं, प्रोसेस में है, और नया लगाने का हम लोग काम करेंगे। जी, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कार्यालय में देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 104वीं जयंती मनाई। इस दौरान जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने इंदिरा गांधी के उत्कृष्ट कार्यों, राष्ट्र के प्रति योगदान तथा बलिदान पर प्रकाश डालते हुए उनके तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि देश के सबसे सशक्त व मजबूत, शक्तिशाली, सफल एवं कुशल नेतृत्व करने वाली आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता, अखंडता एवं संप्रदाय बनाए रखने के लिए अपने जान तक की कुर्बानी दे दी। इंदिरा गांधी जी की जयंती समारोह मनाई जा रही है और पूरे देश में ये जयंती मनाई जा रही है। आज के जयंती के अवसर पर हम लोग सबसे पहले झरिया में पद यात्रा किए और उसके बाद वहाँ उनके आदमकद प्रतिमा पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद अभी हम लोग धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए। महंगाई के विरोध में जन जागरण अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा, और उसी क्रम में आप देख रहे हैं कि 14 तारीख से धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी जिला में, प्रखंड में, नगर में, कस्बों में, हर जगह जन जागरण अभियान के तहत महंगाई के विरोध में हम लोग धरना, प्रदर्शन, पद यात्रा, प्रभात फेरी कर रहे हैं। लेकिन आज मोदी जी ने सुबह में राष्ट्र के नाम एक संदेश प्रसारित किए हैं, जो किसान 11 महीनों से आंदोलनरत थे और आंदोलन कर रहे थे। तीनों काला कानून को वापस लेने के लिए धरना दे रहे हैं 11 महीने से, और देश की जनता भी उनको सपोर्ट कर रही है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, इसे लेकर दामोदर नदी के मोहलबनी घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना कर दान पुण्य किया। हिंदू धर्म के अनुसार पूरे वर्ष में कार्तिक माह का काफ़ी महत्व होता है। इस दिन नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना और दान पुण्य का विशेष महत्व है। इससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसी को लेकर आज भौरा स्थित दामोदर नदी मोहनबानी घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। बहुत महत्व है इसका, बहुत लोग मान करते हैं और इससे बहुत पवित्र स्नान इसको बोला जाता है। और इसमें नहाता है लोग, पूजा पाठ भी करता है, दान पुण्य भी करता है। जितना आपका आस्था आप उतना दान कर सकते हैं। और यहाँ काली मंदिर है, वहाँ में जाकर के पूजा पाठ भी कर सकते हैं। स्नान दान करने के बाद क्या मांगते हैं भगवान से? भगवान से क्या मांगेंगे? सुख शांति के लिए बस यही विनती प्रार्थना करते हैं कि जैसे आते हैं बस वैसा ही घर परिवार मेरा बना रहे और सुख शांति परिवार हरदम मेरा खुशहाल रहे। यह दिन बहुत महत्व वाला दिन है। गंगा स्नान, नदी स्नान सर्वश्रेष्ठ है। सभी 12 मास में कार्तिक महीना सबसे उत्तम माना गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।